ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलोकल्मषनाशाय शानुवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सब लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर टेक्स्ट 36 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रही हैं। श्रीमंति गायन्ति गृह्णन्ति दीक्षिणसा स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना तयेव पश्यन्त्यचिरेण तावकम् भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। O Krishna, those who continuously hear, chant, and repeat your transcendental activities, or take pleasure in others doing so, certainly see your lotus feet, which alone can stop the repetition of birth and death. हम लोग चर्चा की थी। इसके बाद आगे वर्णन कर रहे हैं कुंती महारानी। अप्रत्यनस्तम सुकृते हिता प्रभो जिहाससे सुहृदो अनुजीविना येषां न चान्यत् भवता पदाम्बुजात् परायणं राजसु योजितां साम्। O my Lord, you have executed all duties yourself. Are you leaving us today? Though we are completely dependent on your mercy and have no one else to protect us, now when all kings are at enmity with us. So, भगवान कृष्ण फाइनली पांडवों को स्टेब्लिश कर गई, उनका राज्य प्रदान कर दिए। युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट। और जब इस प्रकार से उनको इस तरह के संकट से भगवान कृष्ण निकाल दिए, तो भगवान प्रिपेयर कर रहे थे जाने के लिए द्वारका। तो उस वक्त कुंती महारानी बहुत भयभीत हो गई कृष्ण के इमिनेंट सेपरेशन के बारे में सोच कर कि नाउ कृष्णा इज लीविंग अस, अब कृष्णा हमको छोड़ के चले जाएंगे। सो इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, आपने हमको सुरक्षा देने के लिए सारे कर्तव्यों को कर लिए, क्या अब आप ये सोच करके कि हम पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, अब हमको आपकी आवश्यकता नहीं है, अब हम खुद से मैनेज कर सकते हैं अपने जीवन को, तो ये सोच करके कि आप हमको आज छोड़कर जा रहे हैं। तो कुंती महारानी अपने हृदय के भाव को प्रकट कर रहे हैं कि हाँ, ये प्रश्न के माध्यम से वास्तव में कुंती महारानी भगवान कृष्ण को बोलना चाह रही हैं कि प्लीज डू नॉट लीव अस, आप हमें छोड़ के मत जाओ। वाई? क्यों? दो वी आर completely dependent on your mercy and have no one else to protect us. तो और बिकॉज आर यू लिविंग अस टुडे, क्या आप अब हमको छोड़ के जा रहे हैं? हालांकि हम आपके ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं, आपकी कृपा पे, और हमको सुरक्षा देने वाला और कोई भी नहीं है। तो इनडायरेक्टली कुंती महारानी बोलना चाह रही हैं कि आप हमको छोड़ के मत जाओ।
बिकॉज वी आर completely डिपेंडेंट ऑन योर मर्सी। क्योंकि हम पूर्ण रूप से आपकी कृपा पे आश्रित हैं, निर्भर हैं। ऐसा नहीं है कि हम पहले निर्भर थे और अभी आपने हमने आपका आश्रय लिया, आपने हमको सुरक्षा प्रदान करते हुए हमारे जितने भी संकट थे नष्ट कर दिए। अब युधिष्ठिर राजा बन गए, तो अब हम आप पे निर्भर नहीं रह गए। ऐसा नहीं, हम अभी भी हम आप पे हमेशा निर्भर है। वी आर completely डिपेंडेंट का अर्थ होता है कि there cannot be any point of time, there cannot be any situation where we are not dependent upon others। इसको बोलते हैं अ, कि ऐसा कभी ऐसी परिस्थिति हो ही नहीं सकती है भगवान, या ऐसा कभी समय आ ही नहीं सकता है कि हम आपकी कृपा पे निर्भर ना हो पूर्ण रूप से। यानी हर परिस्थिति में हम आपकी कृपा पे ही पूर्ण रूप से निर्भर हैं। और आपकी कृपा के बिना अ, वास्तव में हमारा कोई गति नहीं। तो इसको बोलते हैं सेंस ऑफ कंप्लीट सरेंडर, और सेंस ऑफ फीलिंग कंप्लीट शेल्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। सो भगवान भी अ, गीता में बोले, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम्य। जिस जो व्यक्ति जितनी मात्रा में मेरा आश्रय लेता है, उतनी ही मात्रा में मैं उसको शेल्टर देता हूँ, रेसिप्रोकेट करता हूँ। भगवान फोर्स नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि आई कैन डू माई सेल्फ, आई कैन मैनेज माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही मैनेज कर सकता हूँ, अभी मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, भगवान की आवश्यकता नहीं है, तो फिर भगवान भी छोड़ देते हैं, ठीक है, यू मैनेज योर सेल्फ। जो जो भक्त जितनी मात्रा में, अगर कोई 30% अपने आप को निर्भर समझता है कृष्ण पे, तो कृष्ण 30% रेसिप्रोकेशन करेंगे। अगर कोई 100% अपने आप को निर्भर समझता है कृष्ण में, तो 100% भगवान अपने आप भगवान जो है उसको अपने आप का अवेलेबल कराते हैं। और ऐसे भक्त के लिए भगवान उसको विलिंगली, ही कैनॉट लीव सच अ डिवोटी इवन विलिंगली। ऐसे भक्त को चाह के भी नहीं छोड़ सकते हैं। हालांकि ऐसे भक्त को कभी भगवान चाहते भी नहीं कि कभी छोड़े, बट ही कैनॉट लीव। डिपेंडेंसी फैक्टर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंसी, हम सब वास्तव में निर्भर ही हैं भगवान पे। हाँ, बट द पॉइंट इज दिस फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी ऑन द लॉर्ड, दैट इज व्हाट अट्रैक्ट्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान के प्रति निर्भरता का जो भाव है, निर्भर तो है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट भाव नहीं आता ना। तो अहंकार मत हया निताई पद पासारिया। तो फॉल्स ईगो, अहंकार के कारण कभी कभी कोई भक्त होता है, व्यक्ति होता है, वो भगवान के चरण कमलों को भूल जाता है, छोड़ देता है। और उसको उसको लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं खुद भी अपने जीवन को चला सकता हूँ, या सुख प्राप्त कर सकता हूँ। ये भक्तों के जीवन में भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि केवल नॉन डिवोटीज की बात कर रहे हैं। भक्तों के जीवन में भी कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि उसको लगे कि अब तो मुझे पता है कि कैसे साधना करना है, मेरे पास भागवत है और सब कुछ है, तो मैं कर लूंगा मैनेज। हाँ, अच्छे से साधना मैं जप करूंगा, भागवत पढ़ूंगा, तो ऑफ कोर्स जप का आश्रय लेना, भागवत आश्रय लेना, वो भी एक तरह से हम निर्भर ही है ना, किस पे, भगवान पे, भगवान के शुद्ध भक्तों में। लेकिन फिर भी भक्तों का संग का आवश्यकता होता है। हाँ, तो जो एक्चुअली में जो विनम्र भक्त होता है, या जो वास्तव में अपने आप को निर्भर समझता है, तो ये जानता है कि मैं ये साधना और भगवान का आश्रय भी मैं भक्तों से स्वतंत्र रूप से नहीं ले सकता हूँ, भक्तों के ऊपर मैं निर्भर हूँ। अगर भक्तों का संग नहीं मिलेगा, स्पेशली माई स्पिरिचुअल मास्टर्स और हमारे जो महान आचार्य हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मर्सी। भक्ति विनोद ठाकुर इसलिए एक वैष्णव सॉन्ग में गाते हैं, एकाकी आमारा नहीं पाए बल, तुम्हारा करुणा सार। एकाकी आमारा नहीं पाया बल, तुम्हारा करुणा सार।
ओहे वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा कोरी दिय पद छाया शोधोए माया তোমার চরণ ধরি দিয় পদ ছায়া শোধয়ে মায়া তোমার চরণ ধরি জয় বেগ তুমি জয় দোষ শোধি জয় সত্য সঙ্গ দেহ জয় গুণ দেহ দাসে जय सत्संगा देहो हे हमारे पोषी से संगीरा से एकाकी हमारा नहीं पाया बाला हरिनाम संकीर्तने तुम कृपा कोरी शतबिंदु दिया तुम कृपा कोरी शतबिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धानी कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देखते पारो তোমারা শক্তি আছে আমি তো কঙ্গালা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে पाछे श्रील भक्ति ठाकुर ये वैष्णव भजन में जो वास्तविक जो भाव है एक्चुअल मूड ऑफ अ डिवोटी कैसा होना चाहिए इसको प्रकट कर रहे हैं. We should always feel utterly dependent upon the mercy of Vaishnavas, devotees, and especially Vaishnava Acharya, one's spiritual master, Srila Prabhupada. So, हे वैष्णव ठाकुर दया के सागर ये दास्य करुणा कोरी. जनरली क्या होता है, जो वैष्णव होते हैं, जो जेन्युइन वैष्णव होते हैं, उनका जो स्वभाव होता है वो कृष्ण के जैसा ही स्वभाव होता है. एनी प्योर डिवोटी दे हैव दिस नेचर लाइक कृष्ण. तो कृष्ण के जितने गुण हैं उनके अंदर सारे गुण होते हैं. कृष्ण इज करुणा सिंधु, वैष्णव ठाकुर इज ऑल्सो दया रसागर, करुणा सिंधु. बट कृष्ण इज मोस्ट डिटैच्ड. वैष्णव ठाकुर ही इज ऑल्सो completely detached. He has nothing to do with anybody, anything, all this material. So उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. Nobody can means put him under their subjection subject. वो कर नहीं सकते. जस्ट लाइक कल हम लोग श्री जयदेव गोस्वामी के बारे में जब चर्चा कर रहे थे तो एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है. वहाँ विजयदेव गोस्वामी अपेरेंटली वो क्या थे, ही वॉज लाइक अ बेगर. वो राजा के सामने भौतिक रूप से देखा जाए तो उनके पास क्या स्थिति थी, वॉज नथिंग. लेकिन वो राजा आए, उन्होंने डायरेक्ट रिजेक्ट कर दी. जस्ट इमेजिन, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा. राजा इतना रिक्वेस्ट कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ा. कृष्णा का भी यही स्वभाव है. कृष्णा is least bothered by any amount of material means क्या बोलते हैं क्वालिफिकेशंस. किसी भी व्यक्ति में कितनी सारी भौतिक योग्यताएं हैं, स्किल्स हैं. हालांकि कृष्ण के केस में तो कैसा है कि कृष्ण के पास तो अनलिमिटेड डिग्री में है, उनके सामने जाके हम क्या ही ऐश्वर्य दिखाएंगे. कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत धनी हूँ, मैंने इतना सारा डोनेशन दिया है कृष्ण की सेवा के लिए, करोड़ों रुपए दिया है, और अपना छाती चौड़ा करके चलता है भगवान के सामने. तो भगवान उसको जो है उसके तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे. देखना तो दूर की बात है, थूकेंगे भी नहीं. बिकॉज मटेरियली भी देखा जाए तो क्या है, सब कुछ कृष्ण का ही है. ये सुप्रीमली ऑपुलेंट. हम कृष्ण के सामने जाकर के ऐश्वर्य क्या ही दिखा सकते हैं. नोबडी कैन शो हिज ऑपुलेंस इन फ्रंट ऑफ कृष्ण. कृष्ण का इज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है. तो इस संसार में कोई व्यक्ति ये बोल सकता है कि मेरे पास 100 करोड़ है, 100 अरब है, खरब है, मैं पूरे पृथ्वी का रिचेस्ट अमीर व्यक्ति हूँ. बट किसी के पास इतनी
क्षमता है या औकात है जो बोल सके कि पूरी संपत्ति मेरी है। अगर कोई ऐसा डिक्लेयर करेगा तो उसको पागल समझेंगे, पागल खाने में जाके डाल देंगे। लेकिन कृष्ण ये केवल है डिक्लेयर किए हैं गीता में। हाँ, सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द कंट्रोलर ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, प्रोप्रिएटर, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, आई एम द प्रोप्रिएटर ऑफ एवरीथिंग। मैं सब चीज का मालिक हूँ। तो इसलिए कृष्ण के सामने तो पॉसिबिलिटी ही नहीं उठता कि कोई व्यक्ति कितना भी अपने भौतिक योग्यताओं को जाकर के प्रदर्शन करे, वो सब उनके सामने तो फीका ही पड़ जाएगा। लेकिन कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो भले ही भौतिक रूप से अपेरेंटली दे में अपीयर लाइक अ बेगर, एक भिखारी की तरह दिखे, लेकिन अ, वो भी पूरी तरीके से डिटैच्ड होते हैं। नोबडी कैन परचेज देम विद द स्ट्रेंथ ऑफ देयर मटेरियल क्वालिफिकेशंस। भौतिक अपनी योग्यता के द्वारा, अपने धन के द्वारा, ऐश्वर्य के द्वारा, नेम फेम के द्वारा, पद प्रतिष्ठा पोजीशन के द्वारा कोई भी कृष्ण को परचेज नहीं कर सकता है। और इसी प्रकार से कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको भी परचेज नहीं कर सकता है। हाँ, धन जन अभिमान कृष्णा नहीं पाए, एक श्लोक में है ये। भागवत में आता है, न न इच्छया न स्वाध्याय भक्त्या, भक्त्या तो एक क्या गीता में भी 11 चैप्टर 1 बोलते हैं, भक्त्या तो अनन्या सत्या आम एवं विदो अर्जुना। भक्त्या तो अनन्या सत्या से केवल और केवल जो है किसी भक्त के हृदय में जो ये विनम्रता वाला भगवान को के ऊपर अटर डिपेंडेंसी का जो भाव होता है विथ ह्यूमिलिटी, वो अट्रैक्ट करता है कृष्ण को। किसी भक्त के हृदय में कृष्ण को सेवा करने का जो भाव होता है, और अपने आप को कृष्ण पे पूर्ण रूप से आश्रित समझने का जो भाव होता है, वही अट्रैक्ट करता है। और इसी प्रकार से जो वैष्णव ठाकुर, प्योर डिवोटी, उनका भी यही स्वभाव होता है। सो जस्ट लाइक कृष्ण चीट्स दोज हु वांट टू गेट चीटेड, उसी प्रकार से a pure devotee also sometimes they also cheat those who want to get cheated. जस्ट लाइक कृष्ण के पास अगर कोई जाता है और अपने आप को बहुत ही क्वालिफाइड समझता है, बहुत ही योग्य समझता है, तो कृष्ण उसको भौतिक चीज ही दे करके उसको भगा देते हैं, अपने आप को नहीं देते कभी। इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है चीट हो जाता है, धोखा हो जाता है। उसको लगता है कि देखो हमको भगवान की कृपा मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, इतना सारा भौतिक ऐश्वर्य मिल गया संसार में। बट उसको मालूम नहीं कि इस प्रकार से वो धोखा मिल गया उसको भगवान से। इसी प्रकार से शुद्ध वैष्णव की कृपा भी ऐसे ही होती है। जो व्यक्ति अपने आप को वैष्णव के सामने कुछ समझते हैं या सिग्निफिकेंट टू सम डिग्री, किसी मात्रा में मैं योग्य हूँ, हाँ, तो वो लोग ऐसे डिवोटी के द्वारा धोखा खा जाते हैं। उनको बस भौतिक लाभ दे करके वो भेज देते हैं। बट कोई जस्ट लाइक शिला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनके पास शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद आए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर। कितने बड़े स्कॉलर थे, कितने सारे शास्त्र पढ़े थे, हाँ, और कितने सारे शास्त्र उनको जस्ट कंठस्थ थे, बिगिनिंग टू एंड वो जस्ट मुंह से बोल सकते थे शास्त्रों को। इतने इंटेलिजेंट थे, इतने बड़े स्कॉलर थे। और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अंगूठा छाप, साइन भी नहीं कर सकते थे अपने। भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद गए उनसे कि मुझे दीक्षा दे दो, तो रिजेक्ट कर दिए फर्स्ट टाइम ही, सोचे भी नहीं। जबकि भक्तिदान सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को उनके समय में ऐसे बहुत सारे सहजिया गुरु थे, काष्ट गोस्वामी, जो उनको अपना शिष्य बनाना चाहते थे, ताकि अगर वो उनके शिष्य बन जाएंगे तो इमीडिएटली उनका पूरे नवद्वीप में, बंगाल में नाम हो जाएगा कि भक्ति सिद्धांत इनके शिष्य हैं। ये गुरु कितने महान गुरु। तो वो लोग, कई लोग प्रयास करते थे, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद स्मेल कर लेते थे। तो उनका डिजायर क्या है कि ये ये मेरा मेरा उद्धार करने के लिए मुझे शिष्य नहीं बनाना चाहते हैं। मेरा ये भौतिक जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है समाज में, हाँ, उसका लाभ उठा करके, हाँ,
अपना लाभ उठाना चाहते हैं, उसके माध्यम से अपना लाभ उठाना चाहते हैं। तो इसलिए ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनी वन ऑफ देम। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज एक कुलिया में रहते थे, कुलिया, नवद्वीप में। और अपना एकांत में भजन करते रहते थे। कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके पास जाकर के वो विनती की, उनको रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट इन द सेंस, बोले आई एम नॉट कैपेबल बिकम योर स्पिरिचुअल मास्टर, यू आर ओवर क्वालिफाइड। आप इतने सारे बड़े स्कॉलर हो, मैं तो अंगूठा छाप हूं, मैं आपका क्या गुरु बनूंगा। तो इसलिए मैं योग्य नहीं हूँ। तो बट भक्तिनाथ महाराज जी जानते थे व्हाट वाज हिज क्वालिफिकेशन। भक्तिनाथ ठाकुर ही भेजे थे, बोले गो एंड टेक इनिशिएशन फ्रॉम गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। एंड भक्तिनाथ ठाकुर प्रभुपाद also knew very well, he was a Paramhamsa, a pure Vaishnava. सो फिर वो आए, बार बार आके विनती कर रहे हैं। तो श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने पूरे विनम्रता के साथ he gave up all his false prestige, कोई अहंकार नहीं रखे। अरे मैं इतने बार अप्रोच कर रहा हूँ और कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। और ऐसे करते हैं नहीं। तो फाइनली गौर किशोरदास मोहन महाराज फाइनली इस पॉइंट पे आते हैं, बोलते हैं ठीक है, मैं महाप्रभु से पूछ के बताता हूँ। अगर वो बोलेंगे कि मैं योग्य हूँ आपको दीक्षा देने के लिए तो मैं दूंगा। ऐसा बोल के तो फिर वेट किए, 2-3 दिन वेट किए, कुछ रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो, बट वेट करते रह गए कि हाँ ठीक है, अगर वो बोलेंगे तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। वो फिर से दौड़ के आ गए और पूछे कि क्या आप क्या बोले महाप्रभु, बताओ। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोल दिए कि मैं भूल गया, फिर से पूछता हूँ। बोले ठीक है, फिर चले गए। और फिर 1-2 दिन के बाद आए, बोले आपने पूछा क्या, क्या बोले। फिर बोले हाँ मैं पूछा, वो मना कर दी। बोले तुम योग्य नहीं हो उसको दीक्षा देने के लिए। आप सोचिए, अब ऐसी स्थिति हो जाए। तो फिर फाइनली इसके बाद भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ही स्टार्टेड ट्राइंग एंड ही सेड कि अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, इफ यू डोंट इनिशिएट मी, इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट मी, देन देयर इज नो यूज ऑफ लिविंग, आई कमिट सुसाइड। मैं इसी गंगा में जाकर के हाँ सुसाइड कर लूंगा। तब ऋषिला गौर किशोर दास बाबा महाराज तब वो समझ पाए कि ये जेन्युइनली इंटरेस्टेड है कि कृष्ण के भजन में। इट्स नॉट जस्ट लाइक अदर ऑर्डिनरी पीपल हु कम फॉर चीप ब्लेसिंग्स। तब वो बोले ठीक है, इस दिन जाओ, बोले स्नान करके आओ, आई विल इनिशिएट यू। और गौर किशोर दास बाबा जी महाराज जनरली वो किसी को किसी का सेवा स्वीकार नहीं करते थे, मीन्स ना ही किसी की ऑफरिंग स्वीकार करते थे। और किसी को अपने चरण भी स्पर्श नहीं करने देते थे, कोई उनके चरणों का धूल नहीं ले सकता था। और अपने आप को बोलते आई एम नॉट कैपेबल, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जाओ वो उधर बहुत बड़ा कथाकार है, वो महाभागवत है, उसके पास जाके आशीर्वाद लो, मेरे पास क्या है, मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मेरे को पढ़ना भी नहीं आता, श्लोक भी नहीं आता, कुछ भी। लेकिन केवल एक ही डिसाइपल है, श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर प्रभुपाद। अपने खुद से हाथों से अपने चरणों का धूल उनके माथे में लगाते थे, उनको ब्लेसिंग देते थे। तो ये जो ब्लेसिंग्स है, आशीर्वाद है, चाहे भगवान का है या किसी शुद्ध वैष्णव का आशीर्वाद जो है, ये उस व्यक्ति को प्राप्त होता है वास्तविक रूप में, जिसके पास ये एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड है, एटीट्यूड ऑफ डिपेंडेंसी है, अटर डिपेंडेंसी है, और एटीट्यूड ऑफ हम्बलनेस, विनम्रता का भाव है, जो अपने सारे ये तथाकथित भौतिक जगत के ये जो क्वालिफिकेशन अर्जन किया है, स्किल्स अर्जन किया है, तो उसको ठुकराने के लिए तैयार है। क्योंकि ये जो हमारे पास क्वालिफिकेशंस होती हैं, मटेरियल क्वालिफिकेशंस, एक बहुत बड़ी ऑब्स्टेकल होती है हमको वैष्णव की और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। ये बार बार ये आता है बीच में कि आई एम सो क्वालिफाइड। वो वो अपने आप को क्या सोचते हैं, भगवान क्या सोचते हैं, मैं इतना योग्य हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना बुद्धि है, मेरे पास इतना इन्फ्लुएंस है, स्किल्स है।
सो कई बार किसी के पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं भी होता है, तब भी उसको लगता है आई एम सो क्वालिफाइड, वाई शुड आई गो एंड अप्रोच, वाई शुड आई बेग मर्सी, आई डू नॉट रिक्वायर मर्सी। तो इस प्रकार से वो ऐसी ये जब भावना रहती है किसी के अंदर, वो फीलिंग ऑफ डिपेंडेंसी नहीं है, निर्भरता नहीं है, कृपा नहीं है, तो वो फिर वास्तविक कृपा को प्राप्त नहीं कर पाए। और जो कोई जेन्युइन वैष्णव होते हैं, हाँ, तो उनको मालूम है कि अगर कोई अपने अहंकार के कारण अप्रोच कर रहा है, इफ इज नॉट completely feeling dependency upon the mercy, और उसके पास ह्यूमिलिटी का फैक्टर नहीं है, so then he won't be able to accept the instruction। फिर जब उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा तो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, वो डिफिकल्ट हो जाएगा उसके लिए। तो इसलिए जनरली ये देखा जाता है कि सेवा में सब लगा सकते हैं और बाकी सब आए भजन कीर्तन करे दर्शन करे सब कुछ कर सकते हैं, बट एक्चुअल जो मर्सी होती है वो उन लोगों को प्रदान करते हैं जो अपने ये इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो का अर्थ होता है अपने आप को आइडेंटिफाई करना, सम सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन विद दिस मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल क्वालिफिकेशन, भौतिक संसार के कुछ योग्यताओं के ऊपर जो ये आइडेंटिटी बनता है, अपने आप को हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान करते हैं, उसको जो गिव अप कर सकता है वो जो है कृष्ण की और वैष्णव की असली कृपा को प्राप्त कर सकता है। तो ये बहुत सुंदर सॉन्ग है भक्ति विनोद ठाकुर, हालांकि वो खुद इतने योग्य हैं भौतिक रूप से आध्यात्मिक रूप से, लेकिन कैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ये दास से करुणा करो कोरी, ये दास के ऊपर कृपा करिए हे वैष्णव ठाकुर, और आपके चरण में छाया दीजिए और इस प्रकार से मुझे पवित्र करिए, और मैं आपके चरणों को पकड़ रहा हूँ, मेरे अंदर जो छह वेग हैं और छह प्रकार के दोष हैं वो सब नष्ट करिए। छह वेग, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, बोल रहे हैं छह वेगा दोमी, सिक्स, टीच मी टू कंट्रोल माई सिक्स पैशंस, रेक्टिफाई माई सिक्स फॉल्ट्स। ये जो सिक्स पैशंस हैं, छह वेग हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिवा वेगम उधर उपस्थ वेगम, इसको कंट्रोल करिए, इसको दमन करिए विथ योर पावरफुल इंस्ट्रक्शंस, आपके पावरफुल इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। और मेरे जो सिक्स फॉल्ट्स हैं उसको आप रेक्टिफाई करिए, मतलब इसको बोलते हैं एक्चुअली में सरेंडर करना। एंड बेस्टो अपॉन मी द सिक्स क्वालिटीज, और वैष्णव के जो छह अच्छे गुण हैं उसको मुझे प्रदान करिए। एंड ऑफर मी सिक्स काइंड्स ऑफ होली एसोसिएशन, छह प्रकार के संग प्रदान करिए। और हाँ, वो शीशी संगेरा से एकाकी हमारा, बिकॉज अकेले फिर अगर कोई वैष्णव बोलेगा तो ये सब मेरे से क्यों कराना चाहते हो भाई, आपको ऑलरेडी पता है, आप गीता भागवत पढ़ते हैं, आपके पास शिक्षा है, हरिनाम है, सब कुछ है, भगवान का दर्शन है, तो आप वो सब करो ना। बोलते हैं नहीं नहीं एकाकी हमारा, मैं अकेले, मेरे पास ये बल नहीं है कि मैं भगवान का सेवा कर सकूं, भगवान का आश्रय ले सकूं, भगवान का नाम जप कर सकूं। तुम ही कृपा करो श्रद्धा बिंदु दिया, अगर आप कृपा करेंगे तो मुझे वो फेथ डेवलप होगा। हाँ, श्रद्धा, श्रद्धा शब्द है विश्वास करी सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। हाँ, इसको बोलते हैं श्रद्धा। सो दिस फेथ इज जनरेटेड बाय द मर्सी ऑफ अ वैष्णव। कृष्ण में जो अटूट श्रद्धा है, विश्वास है ना, ये किसी वैष्णव की कृपा से जनरेट होता है, मिलता है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, है ना। ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। जब वैष्णव स्पेशली किसी वैष्णव पे हम निर्भर होते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, उनके ऊपर पहले हमको श्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर व्हेन दे स्पीक दैट यू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा लोटस फीट, तो हमको कृष्ण के ऊपर जो है विश्वास आता है। ये प्रैक्टिकल बात है, मैं हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। हमको खुद को इतना श्रद्धा नहीं था कि कृष्ण के नाम जब ठीक है जब करते थे, श्रद्धा था थोड़ा बहुत कि हाँ नहीं नहीं, लेकिन कृष्ण के नाम जप करने से जब मेंटल डिस्टरबेंसेस आता है, कोई बहुत ज्यादा जीवन में किसी के बहुत दुविधा आती है, दुख होता है, तो उस वक्त उसके लिए माला में हाथ डाल करके भले ही जप करता है, लेकिन उसको उतना फेथ नहीं होता कि इससे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर वो किसी वैष्णव का, शुद्ध वैष्णव का आश्रय लिया है और उनके पास जाकर के जब अपने हृदय को रिवील करता है, तो वो जब बोलते हैं उनका एक स्टेटमेंट बहुत पावरफुल होता है, टेक शेल्टर ऑफ कृष्णास लोटस फीट ही विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। तो वो फिर हृदय को पेंट्रेट कर जाता है और वो विश्वास
जो है श्रद्धा उसके हृदय में आ जाती है। ये इतना पावरफुल है। इसलिए वो एकाकी कि हमारा नहीं पाए बल हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम जप करने के लिए खुद में हमारे पास बल नहीं मिल सकता है। भले ही बाहर से कोई नाम जप कर ले, बट विद दैट स्टॉन्च फेथ कि बाय चैंटिंग हरे कृष्णा आई विल बी प्रोटेक्टेड, ये मिलता है कृपा, वैष्णव की कृपा से। तो तुम्हें कृपा करी, दैट्स व्हाई यू प्लीज बी मर्सीफुल, श्रद्धा बिंदु दिया देहो कृष्ण नाम धन, प्लीज गिव मी द वेल्थ ऑफ कृष्णा होली नेम। हाँ। सो फिर बोलेंगे कि तो फिर आप, ठीक है आपको कृपा चाहिए ना, इतने सारे लोग हैं सबके पास जाके कृपा ले लो। बोले नो नो, कृष्णा से तुम्हारा कृष्णा देते पारो तुम्हारा शकति आछे, আমি তো कंगाला कृष्णा कृष्णा बोली धाई तब पाछे पाछे, because you are Krishna's property and Krishna is your property, so you have the potential to give Krishna to me. I am a beggar. beggar का मतलब क्या होता है, भिखारी ये थोड़ी ना बोलता है कि हाँ ठीक है अगर देना है तो दे दो। भिखारी मतलब वो रो रो करके गिड़गिड़ाता है, प्लीज गिव मी प्लीज गिव मी प्लीज गिव मी। तो इसको बोलते हैं बेगर। सो कृष्णा कृष्णा बोली थाई तब पाछे पाछे, आई रन आफ्टर यू। सो वी शुड, इस शिक्षा ये है कि हमको कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए या वैष्णव की कृपा से कृष्ण अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको अपने मिथ्या अहंकार को त्याग देना चाहिए। और विथ अटर डिपेंडेंसी, निर्भरता रखते हुए वी शुड अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक प्रमाणिक गुरु को अप्रोच करना चाहिए। और उस अप्रोच करते वक्त विधि प्रणिपातेना का अर्थ होता है कि जितना भी हमारा ये जो मटेरियल क्वालिफिकेशन है उसको निपात है, उसको नीचे डाल देना चाहिए। जैसे लाइक रूप सनातन गोस्वामी डिड दिस व्हेन दे वेंट, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए तो रूप सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर थे, और चैतन्य महाप्रभु एक और सन्यासी, नॉट ऑर्डिनरी सन्यासी, वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सन्यासी, बट सन्यासी भौतिक दृष्टिकोण से क्या था उनके पास, वो सन्यासी मीन्स बेगर। हाँ। सो लेकिन रूप सनातन गोस्वामी जब गए तो दांत में बंच ऑफ ग्रास लेकर के गए और पूरा दंडवत प्रणाम किए और उनकी कृपा की याचना की। महाप्रभु बिकेम मर्सीफुल एंड एक्सेप्टेड देम। ये शिक्षा मिलती है यहाँ पे। कुंती महारानी भगवान कृष्ण को डायरेक्ट प्राप्त कर रही हैं कि अब आप हमको छोड़ के जा रहे हो, दो वी आर completely डिपेंडेंट ऑन योर मर्सी। सो कृष्ण प्रिपेयर कर चुके थे, रथ में बैठ चुके हैं, जस्ट निकलने ही वाले हैं। उस वक्त कुंती महारानी दौड़ के आ रहे हैं, बोल रहे हम आप पे पूरी तरह निर्भर हैं प्रभु, आप कहाँ जा रहे हो हमको छोड़ करके। नो वन एल्स इज देयर टू प्रोटेक्ट अस, हमको अब सुरक्षा देने के लिए और कोई नहीं है। जब सारे राजा को ये युद्ध में कई लोग मारे गए हैं, तो जितने लोग जो बचे हैं वो सब हमारे एनिमी बैठ के बन के बैठे हुए हैं। तो डू यू थिंक दे विल नॉट अटैक अपॉन अस? भगवान को इस तरह से मान लीजिए प्रश्न पूछ रही कुंती महारानी कि क्या आप सोचते हैं क्या कि वो लोग अब हमको अटैक नहीं करेंगे? आपको लग रहा है कि आप बस हो गया, आपने युद्ध करा दिया और राजा बना दिया और बस निकल जाता हूँ मैं? ना बाबा ना, यू कैन नॉट जस्ट लीव अस लाइक दिस, आप ऐसे हमको छोड़ के नहीं जा सकते। हम आप पे पूरी तरह से निर्भर हैं, आपकी कृपा पे। तो इवन इफ यू वांट टू लीव अस, बट वी कैन नॉट लीव यू, वी विल स्टिल कम again and again to beg for your mercy because we are dependent upon you. हाँ, you, आपको हमसे कुछ नहीं मिलेगा, दैट्स ऑल राइट, इसलिए आप प्रिपेयर करके निकल रहे हैं। बट आपकी कृपा से हमको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, ये फैक्ट। तो इसलिए हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी कैसी सिचुएशन आती है, कभी हम भड़क जाए किसी वक्त के ऊपर, बोले मैं जा रहा हूँ छोड़ छाड़ करके, मुझे नहीं रहना इनके साथ, बहुत ज्यादा बोलते हैं, जब देखो धुलाई कर देते और या अलग अलग प्रकार से कुछ भी कुछ ना कुछ होता है। बट हमको समझना चाहिए कि भौतिक संसार में भी भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए लोग गधे को बाप बना लेते हैं। हाँ, यहाँ पे तो हमको सबसे परम लाभ प्राप्त करने की इच्छा रख रहे हैं, वी वांट टू गेट कृष्ण, कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। ओके, सो वी स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच।
किसी बात का कोई प्रश्न है क्या तो पूछ सकते हैं।